मेरा नाम राजेंद्र है। मैं दिल्ली में रहता हूँ अपने माता और पिता के साथ। मैं पेशे से ही एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ जो क्लाइंट से बात करने का काम करते हैं। लेकिन पिछले साल इंडिपेंडेंस डे पे मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसको मैं आज तक भुला नहीं पाया और शायद भुला भी ना पाऊँ। चलिए आपको बताता हूँ मेरी पूरी कहानी। उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और उस दिन मुझे थोड़ी देर भी हो गई थी ऑफिस से निकलने में, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे ओवरटाइम करने को कहा था और साथ ही कुछ दिनों बाद मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग भी थी, तो उसके लिए मैं अपने बॉस को मना नहीं कर पाया। जैसे तैसे मेरा काम ख़त्म हुआ ऑफिस का और मैं ऑफिस से जैसे ही निकला ही था, कुछ देर आगे जाने के बाद मुझे मेरे पीछे से गाड़ी के आने की आवाज़ आई। मैं रुक के पीछे मुड़ा तो मैंने देखा ये तो मेरे दोस्त प्रवीण की ही गाड़ी है। मैंने हाथ दिखा के उसे रोका। प्रवीण मेरे पास आके रुका और बोला, भाई ड्यू टू हैवी रेनफॉल के वजह से ना गवर्नमेंट ने सारी मेन रोडों पे बंद कर दिया, सारी मेन रोड। अगर मैं प्रवीण के बारे में थोड़ी डिटेल्स दूँ तो प्रवीण और मैं बचपन से ही सेम स्कूल, सेम कॉलेज, यहाँ तक कि सेम ऑफिस में काम करते हैं। हमारी यारी बचपन से ही बहुत ज़्यादा पक्की थी। मैंने ओके बोला और मैं प्रवीण की गाड़ी में बैठ गया और हम दोनों फिर मेरे घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने प्रवीण की एक चीज़ नोटिस करी कि आज वो बहुत सैड है, लाइक मानो कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई होगी उसके ऊपर। मैंने ये सब सोच के उससे पूछा, प्रवीण आज तू इतना सैड क्यों है? लेकिन उसने कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मेरे से कुछ अजीब ही क्वेश्चन करने लग गया, मानो ऐसे कि क्या तुमने कभी फील किया है कि मरने के बाद कैसा लगता है, और क्या तुम्हारा कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तुम्हारी मौत हो गई होगी? वो ऐसे एकदम बेतुके सवाल पूछ रहा था। मैं ये सुनकर भड़क उठा और बोला, ओए प्रवीण, ऐसी बातें बिल्कुल मत कर, तुझे पता है ना मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। उसने इसके बाद एक शब्द नहीं बोला और उसके बाद कुछ 15-20 मिनट तक हमारे बीच में बात ही नहीं हुई हो। फिर एट द एंड मेरा स्टॉप आ गया। गाड़ी से उतरते वक्त मैंने उसको बोला, सॉरी भाई अगर मैंने ज़्यादा कह दिया हो तो, और आगे से ऐसी बातें बिल्कुल मत करना साले, वरना तेरे को मरने की फीलिंग सच्ची में करवा दूंगा किसी दिन। और वो भी हंसते हंसते निकल गया और बोला आखिर में जाते जाते कि भाई मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ राजेंद्र। के हंसने लगा और गाड़ी भगा के चला गया। मैंने उतना नोटिस नहीं किया और उसको इग्नोर करते हुए आगे चला गया। और जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। मेरी माँ मेरे पास अचानक से भागती भागती आई और बोली कि प्रवीण अब नहीं रहा। ये सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गए। मैं सोचने लगा कि मुझे फिर लिफ्ट किसने दी मेरे ऑफिस से लेके घर तक, और मैं माँ को ये बताने ही वाला था। इतने में मुझे एक चीज़ याद आई प्रवीण की, कि उसने बोला था, भाई मैं तो पहले ही मर चुका हूँ राजेंद्र। और मैंने ये बात जैसे ही माँ को बोलने की कोशिश की, तभी माँ प्रवीण ने मुझे